एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है मकर संक्रांति का। मुझे ये व्लॉग बहुत पहले ही अपलोड कर देना चाहिए था, बट ऐसा हुआ कि मम्मी की कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं उसी में ही लगी हुई थी मम्मी की देखभाल करने में। तो इस वजह से मैं ये व्लॉग आज अपलोड कर रही हूँ। तो आज हमारे यहाँ पे बनने वाली हैं मुंगौड़े और दही बड़े, और ये चटनी की प्रिपरेशन भी चल रही है। इतने दिन तक तो मैंने काफ़ी कंट्रोल किया कि मैं डीप फ्राई नहीं खाऊं, मगर आज तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि आज फेस्टिवल भी ऐसी ही चीज़ का है। तो मैंने पहले सोचा क्यों ना मैं फ्रूट से अपना पेट भर लेती हूँ, और जो मम्मी बना रही हैं उसे मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लूँगी। आज इतने दिनों बाद में सन को देख करके ना मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि जो कानपुर में रहते हैं वो लोग जानते होंगे कि 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। इवन हमें सूरज तक नहीं दिखाई दे रहा था, फॉग भी बहुत ज़्यादा हो गया था। शिवांशी, आओ आओ, clapping, 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 clapping. तो अभी शिवांशी भी उठ चुकी है और थोड़ी देर में शिवांशी भी अपना मिल्क फिनिश करेगी, और आज शिवांशी को नहाना पड़ेगा। वैसे मैं कुछ दिन छोड़ करके, इवन जब से फॉग पड़ रहा था, मैं अवॉइड कर रही थी कि शिवांशी को पानी में नहीं लेके जाऊं, उसे ड्राई क्लीन कर रही थी। तो आज तो नहाना पड़ेगा क्योंकि मकर संक्रांति है और धूप भी निकल आई है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और ब्लोवर भी है तो शिवांशी को ठंड तो मैं नहीं लगने दूंगी। और यहाँ पे मम्मी ने मुंगौड़े बनाना शुरू कर दिया है और चटनी भी बन करके रेडी हो चुकी है। बस इन्हें देख करके मुंह में पानी तो बहुत आ रहा था। बस ये लग रहा था डीप फ्राई है तो कहीं ऐसा ना हो फिर से मेरा फैट वापस से लौट आए, मगर 1-2 टेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और मुंगौड़े ना सच में बहुत ही क्रिस्पी बने थे और खाने में टेस्टी लग रहे थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको इसकी रेसिपी प्रोवाइड करा सकूँ। तो मैंने कहीं तो ये ट्रिक देखी थी कि चम्मच से मुंगौड़े कैसे बनाए जाते हैं, मतलब हाथ नहीं गंदे होते, आप चम्मच से इन्हें गोल गोल बना सकते हैं। तो मैं वही कोशिश कर रही थी कि देखती हूँ एक बार ट्राई करके बनते हैं कि नहीं बनते हैं। टचवुड अच्छे बन गए, थोड़े बड़े हो गए थे मगर अच्छे बन गए थे मुंगौड़े। और ये रहे मेरे बनाए हुए मंगौड़े। मम्मी का ये कहना था कि ये जितने छोटे होते हैं उतने क्रिस्पी होते हैं, और जो मैंने बड़े बनाए थे ना तो उसमें दिक्कत ये थी कि थोड़े से सॉफ्ट थे, उतने क्रंची नहीं थे। तो दोपहर के खाने में मेरे लिए बन रही है रोटियां, और शिवांशी के लिए भी एक छोटी सी रोटी बनने वाली है। आई एम श्योर हम सब ने अपनी नानी या दादी के यहाँ पर ये छोटी रोटी ज़रूर खाई होगी, जब वो अपने हाथ से ऐसी छोटी छोटी रोटियां बना के खिलाती हैं। तो आज शिवांशी के लिए भी वो छोटी रोटी बनने वाली है। और मम्मी ने बनाई थी दोपहर के खाने में मूंग दाल की कचौड़ियाँ। तो एक कचौड़ी मैंने भी टेस्ट कर ली क्योंकि वो इतनी क्रिस्पी दिख रही थी, वो इतनी टेस्टी दिख रही थी ना, तो मुझसे नहीं रहा गया। तो ये टमाटर की चटनी के साथ में मैंने मूंग दाल की कचौड़ी भी टेस्ट की। जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी ना और ये कचौड़ियों वाली क्लिप्स देख रही थी, तो एडिट करते करते भी मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैं किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। नानू की कचौड़ियाँ बनाई है शिवांशी के लिए। शिवांशी लो, देखो देखो, ये देखो।
देखो अच्छा टेस्ट करके। वेल शायद शिवांशी को ना इन कचौड़ियों का टेस्ट कुछ डिफरेंट लगा था, इसलिए उसने एकदम से ऐसे रिएक्शन दिए। वेल फाइनली उसको थोड़ी बहुत अच्छी लगी और उसने खाना शुरू कर दिया था। मेरे ख्याल से आप में से कई लोग जानते होंगे जो आर्मी एयर फोर्स से रिटायर हैं, उनकी पेंशन के लिए उनको एक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। पहले वो बैंक में सबमिट हो जाता था, बट अभी ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। तो प्रोसीजर तो मुझे भी नहीं पता था, मगर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उसके बारे में पढ़ा जाना, तो काफ़ी मेहनत के बाद में चीज़ें मुझे समझ में आई और मैं डैडी का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाई ऑनलाइन। तो अभी मैंने शाम को ना एक चीज़ चेंज की है और मॉम डैड की भी मैंने यह हैबिट चेंज करवाई है कि हम लोग चाय की जगह ना अब ये सूप पीने की कोशिश करते हैं। चाय थोड़ा-सा मतलब एसिडिटी बढ़ाता है और हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि सूप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और क्यों ना मैं मम्मी-डैडी को भी ये चीज़ की हैबिट डालूँ। हाथ से नहीं छूएंगे, पैर से तो हम रगड़ सकते हैं। तो मकर संक्रांति वाले दिन ही डैडी का बर्थडे भी होता है और हम लोगों ने घर पे ही बस केक मंगवा करके 2-3 लोगों के बीच में ये केक कट किया था। ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन करने का मन नहीं था। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाइट बाइट, वेरी गुड। तो ये देख करके तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज हमारे यहाँ बनने वाला है चूल्हे में सरसों का साग और मक्के की रोटी नहीं है, आटे की रोटी है, बट वो भी बहुत अच्छी लगती है हाथ से बनाई हुई। वेल मेरे व्लॉग्स देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुझे चूल्हे का खाना कितना पसंद है। आप लोगों में से कितने लोग चूल्हे का खाना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा साग बन करके रेडी हो चुका है और खुशबू तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग आ रही थी। खाने में टेस्ट कैसा था वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो साग बन करके रेडी हो चुका है और यहाँ पे लगने जा रहा है तड़का। और ये लग गया सरसों के साग में लहसुन का तड़का। खुशबू तो इतनी बेहतरीन आ रही थी, आई एम श्योर आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आपके मुंह में भी पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो जब भी हमारा चूल्हे का खाना खाने का मन करता है, हम लोग इसी तरह से छत पे चीज़ें अरेंज करके कुकिंग करते हैं। मैं नहीं करती, आंटी को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है क्योंकि चूल्हा जलाने में भी बहुत बड़ी ट्रिक होती है और किस तरह से कुकिंग करते हैं वो आंटी को बहुत अच्छे से मालूम है। तो हम लोग उनकी हेल्प करा देते हैं, बाकी सारी चीज़ें आंटी ही करती हैं। तो पेश है सरसों का साग और हाथ से बनी हुई रोटी। Cheers. 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 वेल दिन में तो बहुत अच्छी धूप थी मगर रात में तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई थी, तो मैंने शिवांशी को भी कैप लगा दी। बड़ी मुश्किल से उसने कैप लगाई थी मगर वो शायद अभी टीवी देख रही है, इस वजह से उसका ध्यान नहीं गया।
और दिन में ना बहुत ही कम ऐसे मौके मिल पाते हैं जब शिवांशी मेरे साथ इस तरह से बैठती है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ में बैठे, कडल करे, बट बहुत ही मुश्किल होता है। या तो उसका कोई फ़ेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, कोई फ़ेवरेट राइम आ रही है, तभी वो मेरे साथ में इस तरह से बैठती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो इस तरह से कडल करके मेरे साथ में बैठती है और ब्लैंकेट ओढ़ करके ना। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने मकर संक्रांति और डैडी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आपने कैसे सेलिब्रेट किया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you so much for watching. Bye bye and take care, and do like, share and subscribe.